सरकार तो एनडीए की ही बन रही है और जो बीजेपी कह रही थी वही सच होता हुआ दिख रहा है कि आएगा तो मोदी ही, क्योंकि अभी तो गठबंधन के नंबर्स यही इशारा कर रहे हैं कि 295 है एनडीए का। बिल्कुल अंजना, सुप्रिया जी मेरे साथ हैं। जो आपका सवाल है पहले मैं वो पूछ लेता हूं, फिर अपने सवाल पूछता हूं। अंजना का सवाल यह है सुप्रिया जी कि जो बीजेपी कह रही थी कि सरकार तो एनडीए की बनेगी, आएगा तो मोदी ही, और जो आंक रुझान अभी तक आ रहे हैं उसमें साबित हो रहा है। नहीं, बिल्कुल भी साबित नहीं हो रहा है। अगर इस देश में कोई नैतिकता है तो ये नरेंद्र मोदी की बड़ी नैतिक और निर्णायक हार है। 303 से वो घटकर 238 239 के बीच में आ गए। 65-66 सीट का लॉस है। कोई और होता तो अभी तक रिजाइन कर चुका होता। ये बड़ी नैतिक हार है। जिस व्यक्ति की फोटो पर पूरा चुनाव लड़ा गया, जिस व्यक्ति की फोटो पर सारा प्रचार प्रसार हुआ, जिसकी गारंटी की बात थी, उसको देश ने नकार दिया है। भाई कैसे निर्णायक जीत है? असलियत ये है कि ये और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बताते हुए आपको लिए चलेंगे। अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के रुझानों में टीएमसी को भारी बढ़त है और जो दूसरा बड़ा राज्य है जहां से बड़ा झटका लगा है, बीजेपी ये सोच रही थी कि 18 सीट जो हमने पिछली बार हासिल की थी उससे आगे बढ़ेंगे, हम 25-30 तक जाएंगे, लेकिन यहाँ तो बीजेपी फिसलकर 10 सीटों पर पहुंच गई। श्वेता, 10 सीटों पर वहां पहुंच रही है। बिहार में उसे नुकसान होता दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे भारी भरकम नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। भारी लड़ाई, भारी टक्कर अनुपम हमने पूरे बंगाल के चुनावों में देखा है। इस समय अमित शाह दावा करते रहे, प्रधानमंत्री कहते रहे सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ा यहां से बहुमत उनको मिलने वाला है, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है रुझानों के हिसाब से। और हरा गुलाल ये बता रहा है हवा में कि खेला होएगा अच्छे। जितने भी दावे किए गए सारे के सारे जो रुझान फिलहाल हम देख रहे हैं भस्म होते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से इस वक्त पश्चिम बंगाल के रुझान सामने आ रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि ममता दीदी का जादू पूरी तरह से बंगाल में बरकरार है। और ये इसकी झलक मैं दिखा रहा हूं आपको। ममता बनर्जी के घर के बाहर ये सेलिब्रेशन हो रहा है, जश्न का माहौल है। और हरे रंग का गुलाल, तृणमूल कांग्रेस जब भी जीतती है तो हरे रंग के गुलाल से होली खेली जाती है और पूरा का पूरा हरा रंग के जो अबीर से यहाँ होली खेली जा रही है। महिलाएं, पुरुष सब ममता बनर्जी के घर के सामने एकत्रित हो रहे हैं। और जिस तरीके के रुझान फिलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं उससे तो एक बात साफ है कि बीजेपी ने पिछली बार जो सफलता पाई थी उसके आसपास भी इस बार बीजेपी पहुंचती नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि सुकांतो मजूमदार जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, वो पीछे चल रहे हैं। दिलीप घोष जो जिनके कार्यकाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सफलता मिली पश्चिम बंगाल में, कहां सबसे ज्यादा नुकसान दिख रहा है बीजेपी को? सीट थी मेदिनीपुर सीट। जी देखिए, सबसे बड़ा जो गढ़ बीजेपी का रहा था उत्तर बंगाल, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान दिख रहा है। इस वक्त बीजेपी को लगभग सारी सीटें मिली थी 2019 में, लेकिन उत्तर बंगाल में अभी जो स्थिति है उससे लग रहा है कि उसकी सीट उत्तर बंगाल में आधी होती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर बंगाल के बालूरघाट में जहां पर सुकांतो मजूमदार जो स्टेट प्रेसिडेंट है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा जंगल महल में सबसे भारी सफलता मिली थी बीजेपी को, सारी सीटें मिली थी। मेदिनीपुर कहिए, झारग्राम कहिए, पुरुलिया कहिए, बांकुड़ा कहिए, विष्णुपुर कहिए, इन सारी सीटों में अभी तक सिर्फ विष्णुपुर में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं सौमित्र खां, वो आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। झारग्राम में तो बहुत बड़ी लीड टीएमसी ने ले ली है। अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, मेदिनीपुर में कांटे की टक्कर चल रही है, जो एकदम जीती हुई सीट लग रही थी। हम आपके पास थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं और अमेठी का जो मुकाबला है, देखिए अमेठी पर भी सबकी नजर लगी हुई है और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। इसी वजह से उनकी बात हम लोग नहीं सुना पाए हैं। हमारे साथ कई अन्य मेहमान भी हैं, उनका रुख जल्दी से कर लेते हैं। जो गेस्ट हैं हमारे साथ उनको दिखा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत हैं, गौरव भाटिया हमारे साथ। गौरव भाटिया हमारे साथ है, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ है। सुरेंद्र राजपूत जी, एक और खबर इस वक्त आ रही है जिसके बाद मैं एक रिएक्शन आपसे लूंगी। इस बीच शाहनवाज हुसैन हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अब जुड़ रहे हैं। यूपी की 80 सीटों पर रुझान आ गए हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी जबरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। और एक वक्त पर ऐसा अगर आप देखें, यूपी के रुझानों में 36 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, तो वहीं समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो,
जबरदस्त 33 सीट्स पर समाजवादी पार्टी आगे है। मतलब 3 सीट सिर्फ बीजेपी से कम है। अखिलेश यादव अपने दम पर। कांग्रेस जोड़ दीजिए, जबकि वो सारी 7, कांग्रेस 7, बीजेपी तो से कम 33 से सीटों हो पर गया चुनाव है। 40 में। अब आरएलडी को आप छोड़ दीजिए, आरएलडी को जो बिजनौर और बागपत 2 सीटें मिली थी वो उधर एनडीए के गठबंधन में है। सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन 1962 के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता हासिल करता हुआ दिख रहा है अभी तक के रुझानों के मुताबिक, तो वो नरेंद्र मोदी है। आंध्र प्रदेश में गठबंधन के साथी के साथ टीडीपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। ओडिशा में सरकार बनती हुई बीजेपी की दिखाई दे रही है। 74 सीट्स उन्हें मिल चुके हैं। इसी के साथ बीते दिन का भी अरुणाचल प्रदेश का रिकॉर्ड है, 231 पर आपको बधाई। लेकिन तीसरी बार चुनाव में जाते हुए और वोट परसेंटेज देखें तो 14, 19 और अभी भी लग रहा है लगभग वहीं पर बरकरार है। सरकार एक बार फिर से मोदी की ही बनती दिख रही है। सुरेंद्र जी। अंजना जी, सरकार तो देखिए जनता बनाएगी, मैं और आप तो बनाएंगे नहीं। शाम तक सरकार हमें पूरी उम्मीद है हमारी बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी, एक बात। लेकिन आपके प्रतिष्ठित चैनल को, जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, आपका एक एंकर है सुधीर चौधरी, ये इतना हिंदू मुसलमान करके देश के विरुद्ध और देश के संविधान के विरुद्ध बात क्यों कर रहा है, ये समझ से बाहर है। लगातार मैं देख रहा हूं। जी, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है और शाहनवाज हुसैन से भी हम पूछ लेते हैं। शाहनवाज जी, देखिए ये बात सही है कि 1962 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब 2 टर्म के बाद कोई तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री इस बार भी बनेगा। आपने गुजरात में क्लीन स्वीप कर लिया, आपने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर लिया, लेकिन बाकी जगह क्या परेशानी हुई? उत्तर प्रदेश में क्या परेशानी हुई? और जो बाकी की जो हिंदी पट्टी है, राजस्थान, हरियाणा, यहां पर आपको क्या परेशानी हुई है? देखिए, पहले तो मैं देश को बधाई देता हूं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी फिर मिल रहे हैं और नेहरू जी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार चुनाव जीत के, और वो भी तीसरी बार इलेक्ट होके आ रहे हैं। ठीक है, हमारी जो उम्मीद थी कि हम बहुत सीटें जीतेंगे, हम उड़ीसा के अंदर, आंध्रा के अंदर कई जगह तो हम जीते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार में भी कुछ सीटों पर और भी राजस्थान में भी कुछ सीटों पर जरूर हमारी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जब पूरी गिनती आ जाएगी, क्योंकि आज दावे का वक्त नहीं है, आज तो आपके स्क्रीन को देखकर बोलने का वक्त है। और मैं ये मानता हूं कि अभी आप 293 हमें दिखा रहे हैं, 272 में सरकार बनती है और ये पहली बार होगा कि गैर कांग्रेसी कोई नेता तीसरी बार लगातार जीत आपको के डर आए। है कि आपके साथी हो सकता है दूसरी तरफ चले जाएं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इधर से उधर होते रहते हैं, तो शाम होते होते आपको लग रहा है इधर से उधर साथी जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी 272 अकेले नहीं पा रही। और इन्होंने तो खुद ही मार खाई थी। आपको याद हो, श्वेता बेचारे दिल्ली में थे तो आप मंत्री थे, पटना पहुंचते पहुंचते मंत्री नहीं रहे क्योंकि नीतीश कुमार ने पासी पलट दी थी। ऐसा कुछ पलटने वाला नहीं है अंजना जी। मैं तो ये मानता हूं कि अभी जो आंकड़ा सुधीर जी दिखा रहे थे कि बहुत कम सीट है जिन पर हम बहुत कम मार्जिन से बहुत पीछे होंगे, लेकिन बहुत सारी सीट ऐसी है जहां पर हम बहुत कम मार्जिन से पीछे हैं। ऐसी 12-14 सीट यूपी में, और वहां गिनती के बारे में सही है कि कई जगह थोड़ी गिनती स्लो हुई, लेकिन जब पूरी गिनती हो जाएगी तो आप देखेंगे आंकड़ा बदलेगा। हम पिछला परफॉर्मेंस जो एनडीए का था वो रहने वाला है। एनडीए अपने परफॉर्मेंस से नीचे नहीं आएगा, लेकिन देश देख रहा है जो आज तक। शाहनवाज जी, उत्तर प्रदेश में 2 बातें हैं। एक, उनको कहना जो चाहता मुस्लिम हूं कि वोटर आ है रहे हैं उसने मोदी। इकट्ठे होकर एक तरफ वोट दिया और हिंदू वोटर जो है वो बट गया। दूसरी बात, बीएसपी का जो प्रदर्शन है वो इस बार बहुत खराब रहा। ये 2 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके हाथ से इतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जो है वो लगभग आधा वो निकल गया। नहीं, वो ये सही है कि हमारे विरोधियों ने हिंदू मुस्लिम इस चुनाव को करने की कोशिश की और मुस्लिम वोट तो ले लिया, लेकिन हिंदू समाज में भी जातियों में बांटकर गठबंधन बनाकर कुछ वोट हासिल किया है। और यही वजह है कि यही काम उन्होंने बिहार में कुछ सीटों पे किया और यूपी के अंदर भी किया, तो इसको विचार करेंगे। लेकिन ये सही है कि हमारा जो आंकड़ा है 293 नहीं, से लेकिन मायावती भी बढ़ने आपके वाला काम है। नहीं आई। हम मायावती ये आपके तो कोई नहीं काम कहें- नहीं आई इस बार।
वो तो सुधीर जी वो तो अलग चुनाव लड़ती है, हमारा कोई गठबंधन थोड़ी था उनसे जो आप नहीं, ये गठबंधन कह नहीं रहे था, हैं पर कि वो हमारे अंडरस्टैंडिंग काम की नहीं बात है। हो जाती थी ना हमारे हम साथ उनके इस समय। काम आए हैं। जी, हमारे साथ और भी गेस्ट हमारे साथ कोई समाजवादी पार्टी से इल्जाम है, आशुतोष जी भी कोई जुड़े हुए अंडरस्टैंडिंग नहीं हैं। होती। ये बताइए कि ये बहुत बड़ी मतलब पिछली बार से अगर हम तुलना करें, गठबंधन बीएसपी और एसपी का होने के बावजूद समाजवादी पार्टी को बीएसपी से कम सीटें आई थी। इस बार कटाक्ष भी बहुत हुए थे कि 2 लड़के फिर से आ रहे हैं, 2 लड़के क्या कर लेंगे, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो खुश तो बहुत कर रहे होंगे। आप लोग बड़े चिंतित थे कि ईवीएम बिगड़ जाएगा। नहीं श्वेता जी, ये गलत आरोप है कि कभी भी हमने ईवीएम पे अभी आरोप नहीं लगाया। और 1 तारीख से लगातार जब आपका एग्जिट पोल एक्सिस बाय इंडिया बोल रहा था, हम कह रहे थे कि आप देश में कहीं भी कुछ कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, बार इलेक्शन बिहार, कमीशन जा रहे थे, बार आपके नहीं प्रतिनिधि जो है इलेक्शन वो गए। कमीशन और ईवीएम के लिए नहीं जा रहे चौधरी जी, आप फिर से जाके बाइट देखिए। हम कह रहे थे निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष गणना होनी चाहिए। हमने कहा उत्तर प्रदेश और बिहार की जो स्थिति है वो आप लोग नहीं समझ रहे हैं, और वहां पे बहुत क्लोज फाइट है। आप हमारे एक स्टेटमेंट को देखिए, हमने कभी ईवीएम का रोना नहीं रोया। हमने कहा वो क्लोज फाइट आप गलत बता रहे हैं। जितनी भी कड़ी लड़ाई है वो आप सब भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। अभी भी आप कह रहे हैं क्लोज फाइट है और 1000 का, भाई 1000 का अगर डिफरेंस है तो समाजवादी पार्टी भी तो वोट मिलेगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक्सिस माई इंडिया फेल हुआ है पूरी तरीके से, और लगातार 3 आज उनको लाना चाहिए, आपको बैठाना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि आप देश को ऐसे भ्रमित कैसे कर सकते हैं। 400 के पार आप दे रहे हैं और यहाँ जनता परेशान है कि हम लोगों ने वोट कहाँ दिया है। तो क्या हम परेशान नहीं होंगे? हम चुनाव आयोग जाएंगे और जो हमारे संवैधानिक अधिकार है हम उसको लड़के रहेंगे, क्योंकि अब इस बार समझ में आ गया है देश में ईवीएम ठीक कि काम ये किया पिछड़ा कि नहीं? दलित आशुतोष जी, अल्पसंख्यक। ऑन अ लाइटर नोट, आज ईवीएम ठीक काम किया कि नहीं किया? चुनाव आयोग अंजना ने जी, पक्षपात पूर्ण होकर काम तो नहीं किया ना? क्योंकि देखिए आपकी परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है। अगर मुझे नहीं लगता अंजना कि जी, चुनाव आयोग से ज्यादा EVM पक्षपातपूर्ण काम EVM किसी ने इस चुनाव के दौरान किया। मैं 3 उदाहरण दे आप सकता क्यों पार्टी बन रहे सर? उनको जवाब हूं। दो। मुझसे पूछा ना। ओह सॉरी, आशुतोष वर्मा, मैं आ रही हूँ My सर। apology, my इट्स ऑल राइट। अंजना बोलिए, जी, बोलिए आशुतोष वर्मा जी। सतर्क हम लोग थे, ईवीएम को लेके सतर्क थे, हम लोग प्रोसीजर पे लेके सतर्क थे, हम हर उस चीज को लेके सतर्क थे जहां संविधान की चीरहरण हो सकता था। हम चंडीगढ़ नहीं बनने दे सकते इस देश को। इस देश ने पहली बार आजादी के बाद चंडीगढ़ जैसा एक पोर्टफोलियो देखा है और भारतीय जनता पार्टी के राज में देखा है। इस देश की जनता ने बहुत कुछ देखा है। अब समय आ गया है कि वो अपना हक लेके रहेंगे, चाहे थ्रू और चाहे जैसे भी हो। इसलिए हम लोग सतर्क है और कोई बात नहीं है।